अपनी अपनी किस्मत। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वत्सला की माँ उसकी 10 साल की उम्र में ही मर गई। उसके पिता ने दूसरी शादी की। सौतेली माँ वत्सला को खूब सताने लगी। वैसे वत्सला घर के सारे कामकाज तो करती थी, साथ ही उसे जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ बिन लानी पड़ती थी। उसे एक छोटा भाई भी था। वह अपने छोटे भाई को दिल से चाहती थी। उन्हीं दिनों में वत्सला का पिता मर गया। वत्सला ने सोचा कि अब उनकी ज़िंदगी कुत्ते से भी ज़्यादा गई बीती बन जाएगी। सौतेली माँ ने छोटे भाई को मुखिए के घर नौकर रखा। वत्सला ने उससे पूछा, माँ, वह अभी 10 साल का भी नहीं हुआ, काम क्या कर सकेगा? उसे पढ़ने लिखने दो ना। 10 साल का ना हुआ तो क्या, 25 साल के जवान के बराबर खाता जो है। ऐसे खाओ के लिए कमा कर खिलाने वाला तुम्हारा बाप भी ना रहे। मैं अपने छोटे भाई का पेट पालूंगी। जंगल में से थोड़ी और लकड़ियाँ बीन लाऊंगी तो आधा रुपया ज़्यादा मिल जाएगा, वत्सला ने कहा। सौतेली माँ ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। उसने सावधान कर दिया, तुम लकड़ी बीन लाने के बहाने घर के काम काज ना करोगी तो मैं चुप न रहूँगी। उस दिन से वत्सला घर के काम काज संभालते हुए जंगल में चली जाती। बहुत सारी लकड़ियाँ चुन लाकर गांव में बेचा करती थी। यूँ थोड़े दिन और बीत गए। एक दिन सौतेली माँ ने वत्सला को समझाया, बेटी, अगले हफ्ते मैं तुम्हारी शादी करनी चाहती हूँ। कल गजाधर कह रहा था कि यदि मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूं तो वह 2000 रुपये देगा। मैं उस धन से कर्ज चुकाकर छुट्टी पा जाऊंगी। क्या उस बीमार गजाधर के साथ मेरी शादी करोगी? वत्सला ने पूछा। क्या तुम कोई अप्सरा हो? गजाधर की तबीयत ही कुछ ऐसी है, उसे कोई बीमारी नहीं। तुम नखरे ना दिखाओ, चुपचाप इस शादी के लिए मान जाओ, वरना तुम्हारे बाप का कर्ज चुकाने वाला नहीं, सौतेली माँ ने समझाया। वत्सला ने इस शादी से बचने के लिए निश्चय ही आत्महत्या करनी चाहिए। आधी रात के वक्त वह जंगल की ओर चल पड़ी। शाम की बांबी में हाथ डालकर बांबी के पास लुढ़क पड़ी। बांबी के निकट एक पेड़ के हाल ही में आश्रय बनाया हुआ एक भूत वत्सला को देख खुश हुआ और उसे डराने के ख्याल से चिल्लाते हुए पेड़ पर से नीचे कूद पड़ा। मरने के लिए तैयार बैठी वत्सला उस भयंकर भूत को देख डरी नहीं। इस पर भूत आश्चर्य में आकर बोला, क्या तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लग रहा है? मैं एक भूत हूँ, तुम्हें निगल डालूंगा। यूँ कहते भूत मुँह खोलकर आगे बढ़ा। वत्सला ने कहा, तुम तो एक ही बार निगल जाओगे, पर मेरी सौतेली माँ जिंदगी भर नोच नोच कर निगलती जाएगी। वे यातनाएं भोगने वाला ही जानता है। तब तो तुम्हारी सौतेली माँ को ज़रूर देखना चाहिए, भूत ने कहा। सिर्फ देखने से पता कैसे चलेगा? एक दिन मेरी सौतेली माँ के सामने विनम्र बनकर रहोगे, तब पता चल जाएगा। तुम इसी रूप में जाओगे तो तुम्हारा आदर भी करेगी। अगर तुम धन देने को तैयार हो जाओगे तो मेरे साथ तुम्हारी शादी भी करेगी, वत्सला ने बताया। भूत ने पल भर सोचकर कहा, तब तो एक काम करेंगे, मैं तुम्हारे जैसा वेश बनाऊंगा। तुम्हारी सौतेली माँ मुझे देखकर तुम ही मानेगी। एक दिन मैं तुम्हारी सौतेली माँ के हर आदेश का पालन करके देखूंगा। मेरे लौटने तक तुम यही रह जाओ। वत्सला को लगा कि यह सब बेकार का प्रयास है, मगर भूत के उत्साह को देख उसने मान लिया। इसके बाद भूत वत्सला का रूप धरकर वहाँ से चला गया। वत्सला दिन भर जंगल में घूमती रही, फिर शाम को पेड़ के पास लौट आई। संध्या तक वत्सला के रूप में स्थित भूत रोते हुए लौट आया। अरे, तुम तो बहुत जल्द लौट आए, क्या बात है? वत्सला ने पूछा। मैं अब एक पल भी उस भूत की के यहाँ काम नहीं कर सकता। दिन भर उसने मेरी जान ले ली। पीठ पर इमली की बेत मारते हुए उसने मुझसे कसकर काम लिया है, फिर भी पेट पर खाना नहीं खिलाया। अब कहती है कि रात भर आटा पीसना है। मुझसे यह सब न होगा। मैं मान लेता हूँ कि भूतों में भी तुम्हारी सौतेली माँ जैसी दुष्ट नहीं होंगे,
मैं जैसे तैसे उसकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। भूत ने समझा। भूत की बातें पूरी भी न हो पाई थी, तभी वत्सला की सौतेली माँ इमली की बेत लिए वहाँ आ पहुँची और गरज कर बोली, मैं जानती थी कि तुम काम करना छोड़ यहाँ पर आ बैठोगी। रांड कही कि चलो घर। अपनी सौतेली माँ को देखते ही वत्सला पेड़ की आड़ में जा छिपी। भूत अपनी असली रूप धरकर पेड़ पर जा बैठा। भूत के भयंकर रूप को देख वत्सला की सौतेली माँ चीख उठी। सदा अपने हर आदेश का पालन करने वाली वत्सला को भूत के रूप में बदलते देख उसका मतिभ्रमण हो गया। पागलों की भांति चिल्लाते जंगल में भाग गई। इसके बाद भूत ने धन की एक गठरी वत्सला को देकर कहा, तुम्हें और तुम्हारी सौतेली माँ को सलाम करता हूँ। भूल से मैं यहाँ पर आ पहुँचा। यूँ कहते भूत चमगीदड़ बनकर उड़ गया। वत्सला धन की गठरी को ले घर पहुँची। उसकी सौतेली माँ जंगलों से लौटकर घर न आई। थोड़े दिन बाद वत्सला ने एक युवक के साथ शादी कर ली और अपने छोटे भाई को अपने साथ ही रखा। भूत की कृपा से उसकी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।